गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण में विशेषण जो पोर्शन दे रखा है आपका विकारी भावों का भेद है, तो विशेषण का अध्यापन कार्य करेंगे। परिभाषा है इसमें कि संज्ञा व विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद हैं आपके, तो विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। अब चार भेद होते हैं, तो चार भेद कौन कौन सा है? पहला है आपका गुणवाचक, गुणवाचक है। दूसरा है आपका संख्यावाचक, ठीक है। तीसरा है आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक। सार्वनामिक है, जिसको आप संकेतवाचक भी कह सकते हैं। संकेतवाचक। तो इस तरह से ये इसके विशेषण के चार भेद हैं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम जो अध्यापन करेंगे वो करेंगे गुणवाचक का। किसका करेंगे? गुणवाचक विशेषण का। तो गुणवाचक जो विशेषण है वो किसे कहते हैं? तो इसमें देखिएगा आप गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा आपका? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि गुणवाचक विशेषण में बताया गया है इसमें कि जो विशेषण शब्द क्या करते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किसके आधार पर बताते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता किसके आधार पर? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा की स्थिति या विशेषता प्रकट करते हैं। यानी कि विशेषता को दशा, यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जैसे आगे आपका गुण, तो गुण में कौन कौन से होते हैं? कंजूस है, एक तरह से आप सदाचारी है, सभ्य है, ये गुण हो गया आपके। दोष है, तो दोष में है असभ्य हो गया, इस तरह से कंजूस हो गया, या आपके दोष हो गया। इसी तरह से आकार है, तो आकार में आपका हो जाएगा यहाँ पे आयताकार,
से आपके में चलता है, इसमें दशा स्थिति है, तो स्थिति में आ जाएगा आपका दशा में बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, इस तरह से। तो ये आपके क्या है, ये गुण बताए गए हैं। तो इन गुणों के आधार पर आप किसकी विशेषता प्रकट की जा रही है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण की। अब देखिएगा आप अगला है इसमें, वो चलेगा आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या करता है कि इसमें क्या है, संख्या अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संख्यावाचक विशेषण कहता है कि विशेषण जो विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं। संख्या का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक है। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो विशेषण शब्द क्या करता है, संज्ञा और किसकी, सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसके भी दो वेग चलते हैं आपके। संख्यावाचक के कितने वेग चलते हैं? संख्यावाचक के आपके दो वेग चलते हैं। एक तो चलता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा चलता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिएगा आप निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसमें तो क्या निश्चित रहेगा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण देखिएगा आप, संख्यावाचक का उदाहरण है ये। निश्चित संख्यावाचक यानी कि उदाहरण क्या है कि मेज पर दो पुस्तकें रखी हुई हैं। मेज पर दो पुस्तकें रखी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहां पे रखी हुई है? मेज पर। क्या रखी हुई है? पुस्तकें। कितनी है? दो। तो यह निश्चित संख्या हो गई कि भाई पुस्तकें तो रखी हुई है, लेकिन कितनी पुस्तकें रखी हुई है? दो पुस्तकें। तो इसलिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। अब मैंने लिखा कि मेज पर कुछ पुस्तकें क्या हुई हैं? रखी हुई हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे तो क्या है? निश्चित था, क्योंकि कितनी पुस्तकें थी? दो। अब यहाँ लिखा हुआ है कुछ पुस्तकें, अर्थात कि कहने का यह तरीका तात्पर्य है कि कुछ पुस्तकें तो पता नहीं कितनी भी हो सकती है, वो एक है कि दो है कि पांच है कि 10 है। तो ये हमें यहाँ पे निश्चितता प्रकट नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। और ऊपर वाले में कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगला, जो हमारा है परिमाणवाचक है। तीसरा कौन सा है आपका वेद? तीसरा जो वेद है हमारा इसका, वो है परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक। तीसरा वेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण क्या करता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम,
कि माप तोल, नाप तोल, नाप तोल, कोष्टक में लिख लेना, परिमाण संबंधित विशेषता को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके भी दो में चलते हैं। दो कौन से चलते हैं? एक तो वही निश्चित परिमाणवाचक है और दूसरा चलेगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, क्या कहा गया इसमें? उदाहरण देखेगा आप कि भाई इसमें तो क्या है, नाप तोल संबंधित बताया जाता है। नाप तोल का मतलब समझते हो आप कि जैसे अपन बाजार में गए, बाजार से कुछ लाए, यानी कि आलू लाए तो 1 किलो आलू लाए, नाप तोल है। 1 किलो शक्कर लाए, नाप तोल है। तात्पर्य ये उदाहरण है कि राम बाजार से 2 किलो आलू लाया। कितने किलो आलू लाया? 2 किलो। राम बाजार से 2 किलो आलू लाया। आलू कितने किलो ला रहा है? 2 किलो। नाप तोल कितना हो गया? निश्चित 2 किलो। तो यह निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब ये मैं लिखूं कि पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हुए हैं। कुछ फल पड़े हुए हैं। तो पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ तो क्या है, निश्चितता प्रकट हो रही है। आलू कितने किलो है? 2 किलो। तो यहाँ पे तो निश्चितता प्रकट हो गई, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक हो गया। यहाँ पे क्या, पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हैं। तो यहाँ कुछ क्या है? फल। तो यानी कि संख्या निर्धारित करने में कितने, ठीक है, कुछ फल पड़े हैं। तो ये याद नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब चलते हैं हम इसका चौथे नंबर का जो भेद है। चौथे नंबर का भेद आपका कौन सा? इसमें चौथे नंबर का भेद है इसमें संकेतवाचक है। संकेतवाचक क्या कहता है कि इसमें संकेत किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है संकेत? इसमें संकेत किया जाएगा आपका जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हुए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हुए क्या करते हैं? किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अतः कहने का तात्पर्य ये हो गया
कि भाई जो संज्ञा या सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह लड़की अच्छा गाना गाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह लड़की अच्छा गाना गाती है। यह लड़की, तो यह तो हो गया आपका सर्वनाम, ठीक है, लड़की हो गया आपकी संज्ञा, ठीक। क्रिया क्या है यहाँ पे, गाती है। क्या गा रही है, गाना। कैसे गा रही है, अच्छा, तो अच्छा गाना गा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या, सर्वनाम और संज्ञा यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, तो वहां पे कौन सा होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। यह आपका विशेषण का अध्यापन कार्य संपन्न हुआ। यह आपके 10th में पद भेद दे रखे जिसमें चलेंगे आपके, तो हम विकारी वाले भाव पढ़ रहे हैं, तो हमने विशेषण पढ़ लिया है, क्रिया भी पढ़ लिया है। अब संज्ञा सर्वनाम इसका अध्यापन कार्य हम कल संपन्न करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।